गुल्ली और बुल्ली दोनों ही लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्लान कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, बुल्ली क्यों ना हम लोग अभी लॉन्ग ड्राइव पर चले। बुल्ली ने कहा, गुल्ली लेकिन कैसे, छोटू और चिंटू को अभी कुछ बताया नहीं है। गुल्ली ने कहा, क्यों ना अभी हम लोग उन्हें फ़ोन करके पूछ ले। तभी गुल्ली को किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी। लगता है कोई आया है। तभी डोरबेल बजी। गुल्ली ने जाकर देखा, अरे ये तो चिंटू है। चिंटू क्या हुआ, सब ठीक है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और छोटू कहाँ है? मैं उसे फ़ोन करने ही जा रहा था। तभी चिंटू ने कहा, मैं और छोटू उस पुराने हॉस्पिटल के पास से जा रहे थे। तभी किसी ने छोटू को आवाज़ दी। छोटू ने कहा, चिंटू तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। लगता है मुझे कोई बुला रहा है। मैंने उसे मना किया लेकिन वो नहीं माना। वो उस पुराने हॉस्पिटल के अंदर चला गया। तभी मैं तुम लोगों को बताने आया था। गुल्ली और बुल्ली ने कहा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ छोटू को ढूंढने चलते हैं। तीनों ही कार में बैठ गए और छोटू को ढूंढने निकल गए। तीनों ही उस हॉरर हॉस्पिटल के पास पहुंच गए। लेकिन ये क्या, दरवाज़ा तो बंद है, छोटू अंदर कैसे गया होगा? चिंटू ने कहा, मुझे लगता है वो नीचे वाली खिड़की से अंदर गया होगा। तीनों ही उस हॉरर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। ये बहुत अजीब और डरावना सा है, हमें आगे चलकर देखना होगा। तीनों ही आगे जाने लगे। तभी उन्हें एक लाश दिखी। तीनों ही उस लाश को देखने लगे। चिंटू ने कहा, गुल्ली और बुल्ली मुझे डर लग रहा है, पता नहीं छोटू कहाँ चला गया है। तभी किसी की आने की आवाज़ आई। गुल्ली ने कहा, बुल्ली तुम चिंटू को लेकर उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाकर देखता हूँ। तीनों ही आगे जाने लगे। तभी गुल्ली को छोटू दिख गया। गुल्ली छोटू की तरफ जाने लगा। छोटू तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, यहाँ से हमें फ़ौरन निकलना होगा। छोटू ने कहा, अभी नहीं। गुल्ली ने कहा, क्यों? छोटू ने कहा, यहाँ पे हमारे अलावा कोई और भी है जो लोगों को मारकर उसके टुकड़े कर देता है। उसका नाम डॉक्टर डी है। डॉक्टर डी की वजह से इस हॉस्पिटल में कोई नहीं आता। तभी किसी की आने की आवाज़ आई। दोनों ही छुप कर देखने लगे। डॉक्टर डी छोटू को ढूंढते ढूंढते इधर आ गया है। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन ये क्या, डॉक्टर डी ने इन दोनों को देख लिया है। अब वो इन्हें नहीं छोड़ेगा। दोनों ही वहाँ से भागे। डॉक्टर डी भी इनकी तरफ ही आ रहा है। दोनों ही दूसरे रूम में जाकर छुप गए। छोटू ने कहा, गुल्ली अब हम डॉक्टर डी से नहीं बच पाएंगे, वो हमें भी मार देगा। अभी अचानक से आवाज़ आई। गुल्ली ने कहा, छोटू मुझे लगता है इस बॉक्स के अंदर कोई है। दोनों आगे जाकर देखने लगे। अरे ये क्या, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गुल्ली ने कहा, डॉक्टर डी अब हमें भी नहीं छोड़ेगा, उसने हमें देख लिया है। वो किसी को मारकर उसके टुकड़े कर रहा था, हमने उसे देख लिया है, अब वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए। चारों ही वहाँ से भागे। डॉक्टर डी भी इनकी तरफ ही आ रहा है। लेकिन ये क्या, डॉक्टर डी ने इन चारों को आते हुए देख लिया है। डॉक्टर डी छुप गया। चारों आगे जाने लगे। तभी डॉक्टर डी ने चिंटू पर हमला कर दिया। वो वहीं गिर गया। छोटू ने डॉक्टर डी को किक मारी। डॉक्टर डी गिर गया। चारों ही वहाँ से भागे। गुल्ली ने कहा, अब हम बाहर कैसे जाएंगे, डॉक्टर डी हमारी तरफ ही आ रहा है। गुल्ली ने कहा, गुल्ली हमें डॉक्टर डी के आने का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही वो यहाँ आएगा हम उसे कमरे में बंद कर देंगे और हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। चारों ही छुप गए, डॉक्टर डी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी किसी ने पीछे से कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जो भी इस हॉस्पिटल के अंदर आता है डॉक्टर डी उसे वापस जाने नहीं देता। मैं भी यहाँ फंस चुका हूँ। तभी किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी। लगता है डॉक्टर डी हमारी तरफ ही आ रहा है। गुल्ली ने कहा, फ़ौरन कार की तरफ भागो। चारों ही कार में बैठ गए। अरे ये क्या, कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? गुल्ली ने कहा, बिल्ली फिर से स्टार्ट करो। ये कार स्टार्ट हो गई। अरे ये क्या, डॉक्टर डी सामने आ गया, अब वो इन्हें नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।